हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू चेक अ नोड एग्जिस्ट और नॉट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम ये चीज़ चेक करेंगे कि एक नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में। गाइज़ इसमें सिर्फ एक ही ट्विस्ट है, वो ये है कि गाइज़ देखिए, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे नल की बजाय क्या स्टोर है, हेड का एड्रेस स्टोर है। यानी कि ये इसी तरह से जैसे एक चेयर पड़ी हुई है और हम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें थोड़ा सा हमें क्या लें कि परेशानी का सामना आएगा। इसमें सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट था वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया था, वाइल लूप। लेकिन यहाँ पे हमें डू वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताऊँगा अभी कोड के दौरान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा गाइज हमें इस ट्विस्ट का सामना करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेव सी प्लस प्लस पे चल के। तो यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू चेक आ नोड एग्जिस्ट आर नॉट। तो यहाँ से हमारी आज की मंजिल शुरू होती है। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं हम नोड एग्जिस्ट आर नॉट को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो लिहाजा हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जो एड्रेस असेस करके चेक कर सके कि नोड का क्या की वैल्यू है। तो मैं नोड नोड की डाटा टाइप की मदद से एक पॉइंटर क्रिएट कर लूँगा, स्टैरिक, और आगे नाम ही यही दे देंगे हम जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में दिया था, नोड एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब गाइस मुझे इसकी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इंटीजर एक यूज़र से की वैल्यू लूँगा, इस यूज़र से इस नोड की वैल्यू लूँगा, ठीक है। यूज़र मुझे इस नोड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब गाइस इसकी मिसाल मैंने आपको सिंगली लिंक लिस्ट में ये दी थी कि पेरेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और चेक करते हैं कि उनका बच्चा क्या वहाँ पे पढ़ भी रहा है कि नहीं, या वैसे ही कहीं आगे पीछे गुम हो गया हुआ है और उनको वैसे ही क्या ले फ्रॉड लगाया हुआ है। तो सबसे पहली बात है, जब जाएंगे वहाँ पे होल्डर के पास, तो होल्डर क्या करेगा, होल्डर सबसे पहले उनसे पूछेगा कि आपके बच्चे का बायोडाटा क्या है। तो बायोडाटा चेक कर लिया, उसके बाद अब होल्डर को ये पता चल गया वो कौन सी डिग्री में एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद होल्डर जी क्या करेगा, होल्डर पहले ये चेक करेगा उसका रोल नंबर, यानी कि कहाँ से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लिहाजा क्या होगा जी, हमें सबसे पहले एक पॉइंटर लेना होगा जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे जी, टेम्प नाम का मैंने पॉइंटर ले लिया। तो इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा जी, ये स्पेस नहीं आएगी, इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा नल। ठीक हो गया जी, मैंने नल स्टोर करवा दिया। इसी तरह से मैं एक और पॉइंटर लूँगा जिसमें मैं स्टोर करवाऊँगा, अब मैं इसे पीटीआर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसमें मैं हेड का बायोडाटा स्टोर करवाऊँगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने गाइस इस पॉइंटर को एड्रेस दे दिया नल का। यानी कि कह लें कि क्लास में 50 रोल नंबर्स है, तो मैंने इसको बता दिया कि 50 आखिर आखिर वाला रोल नंबर है। उसके बाद ये जो पॉइंटर है इसको मैंने एड्रेस दे दिया पहले रोल नंबर का, यानी 001 हमारी क्लास का पहला रोल नंबर है। अब जो होल्डर है उसे ये पता चल गया इतना है, अब वो वन बाय वन सबको चेक करेगा। सबसे पहले तो वो ये चीज़ चेक करेगा गाइज, अगर ये कंडीशन लागू हो जाती है कि पॉइंटर ही जो पीटीआर है वो नल के इक्वल आ जाता है, यानी इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब कि वो क्लास में कोई भी बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, वो रिटर्न कर देगा टेम्प। टेम्प ही रिटर्न होगा, बाकी कंडीशंस के मुताबिक होगा। देखें, उसने पहले चेक किया कि क्या पॉइंटर नल के इक्वल है, यानी इसका मतलब है हेड ही नल के इक्वल है, यानी 001 को अगर गाइज ऐसा हो ना कि हेड नल के इक्वल हो, इसका मतलब होता है लिंक लिस्ट में कोई डाटा स्टोर नहीं है। तो लिहाजा क्या मतलब है रिटर्न टाइम का, कि उसने नल रिटर्न कर दिया। उसने पेरेंट्स को कह दिया कि आपका बच्चा तो इस डिग्री में पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अभी इस किस्म का कोई भी बैच एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसके बजाय गाइस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि टू टाइप्स की कंडीशन हो सकती है, या तो ये हो सकता है बैच पूरा खाली हो, या ये हो सकता है बैच एग्जिस्ट करता हो। तो दूसरी कंडीशन हम क्या लगाएंगे जी, अब वो चेक कीजिएगा। अब मैं एल्स की बॉडी में जाके कंडीशन लगाऊंगा, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स की बॉडी में हम डू वाइल लूप चलाएंगे, चेक कीजिएगा। अब पहले हम यहाँ पे जिस चीज़ का फ़र्क आया है वो ये है कि पहले हम ये करते थे कि हम सिर्फ वाइल लूप चलाते थे, अब हमें डू वाइल लूप क्यों चलाना
आना पड़ रहा है उसकी मैं वजह बताता हूँ। सबसे पहले डू वाइल लूप का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा गाइज। डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कह लें कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद ये एक मरतबा लाजमी चलता है। ठीक है, डू की कंडीशन एक मरतबा लाजमी चलती है। तो डू में मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर कि जो हमारे पास पॉइंटर है यानी हेड है उसकी की जो है वो मैच कर जाती है किसकी की के साथ है, जो यूज़र पुट कर रहा है, जो हमने यूज़र से लिया, यानी जो यूज़र निकालना चाह रहा है, यानी जो पेरेंट्स ने बायोडाटा बताया बच्चे का, अगर यानी 001 ही क्या पता उस बच्चे का रोल नंबर हो, तो लिहाजा आप क्या करो जी, रिटर्न कराने के लिए हमें सबसे पहले उसमें कुछ स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो तुम क्या करो जी, टेम्प में स्टोर करवा दो उस बच्चे का बायोडाटा, यानी पॉइंटर स्टोर करवा दो, पीटीआर स्टोर करवा दो। तो गाइज इसका क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है समझिएगा, यानी कि 001 की उसने बायोडाटा निकाला और उसको मैच किया, उसका बायोडाटा मैच हो जाता है अगर, तो वो क्या करेगा, टेम्प में उसका बायोडाटा स्टोर करवा देगा। टेम्प मीन्स नल में, नल की जगह अब उसका बायोडाटा आ गया तो वो रिटर्न कर देगा टेम्प। ठीक है, अभी आपको इसकी समझ आ जाती है। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा जी, नीचे जाना चाहूँगा और इसकी गाइस ब्रैकेट को आपने करना है ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है। तो गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कि 001 रोल नंबर उस बच्चे का ना हो, यानी बायोडाटा ना मैच करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे, आपको प्रीवियस कंडीशन इसकी याद होगी जो हमने लगाई थी कि पॉइंटर, यानी अगर 001 मैच नहीं करता तो नेक्स्ट पॉइंटर पे चले जाओ, यानी नेक्स्ट नोड पे ट्रांसफ़र हो जाओ। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर नेक्स्ट, यानी पहले वो नोड 1 पे था अब वो नोड 2 पे शिफ्ट हो गया, अब वो नोड 2 को लेके वापस वाइल लूप की कंडीशन में जाएगा, डू की कंडीशन में। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं वाइल लूप भी लगाऊंगा। देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल इंटू पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है, अब ये कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन क्यों लगी है गाइस, सॉरी मैंने ये इज़ इक्वल टू, तो गाइस यहाँ पे ये फ़र्क आता है, हम पहले वहाँ पे लिखते होते थे पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, वाइल की कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क क्यों आया है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल का कोई जिक्र ही नहीं होता, नल की जगह हमेशा डाटा स्टोर होता है फर्स्ट लिंक लिस्ट का, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास ये चेक कीजिएगा, मैं आपको नोड एग्जिस्ट का दिखाता हूँ कोड, ये हमारे पास नोड एग्जिस्ट का कोड है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने वाइल की कंडीशन लगाई थी पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन वहाँ पे हम क्यों ये लिख रहे हैं, क्योंकि गाइज इसमें हमने इस वजह से लिखा था क्योंकि इसमें लास्ट में होता है नल, तो ये लास्ट तक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये हम लास्ट तक चलाने के लिए हमें हेड लिखना पड़ता है, ये कंडीशन, और यही इसकी वजह है। अब देखें इतना करने के बाद आगे आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि हम इसको मज़ीद इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले। अब यहाँ पे आपने लिखना रिटर्न टेम्प। अब मैं आपको मज़ीद इसका बायोडाटा समझाता हूँ कि क्या चक्कर है। रिटर्न टेम्प के बाद आपने इसकी बॉडी क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये किसकी बॉडी क्लोज हुई है, ये बॉडी क्लोज होती है जी यहाँ पे हमारे पास नोड एग्जिस्ट की। ठीक है जी, नोड एग्जिस्ट की बॉडी क्लोज होती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये फ़र्क क्यों आया और इसको कैसे समझा जाए। तो गैस देखें, बात कुछ इस तरह से, इसमें डू वाइल लूप जो लगा है ये अपना काम और बहुत अच्छी तरह से निभाता है, यानी ये उस कमी को पूरा कर देता है जो हमें पेश आती है हेड के केस में। तो इस सूरत हाल में अब हम कुछ इस तरह से करते होते हैं कि यहाँ पे अब आपने ज़रा ध्यान देना है कि पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू हेड। तो गाइस देखें यहाँ पे पता क्या होगा, पहले पॉइंटर की मैच की जाएगी, अगर हेड की ही की मैच हो जाती है, यानी हेड बराबर आ जाता है उस की के जिसको वो ढूंढना चाह रहे हैं, यानी हेड का नोड 1 की मैच हो जाती है, तब तो यार सोने पे सुहागा वाली बात है, यानी डायरेक्ट ही हमें उस बच्चे का बायोडाटा मिल जाएगा 001 रोल नंबर। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मतलब कि ये फॉल्स हो जाता है, डू की कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो नेक्स्ट बच्चे पे ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी दूसरे नोड पे चला
जाएगा नोड 2 पे। फिर क्या होगा जी, नोड 2, अब देखें अगर ये कंडीशन नहीं चलती, मतलब क्या होता है जी कि ये कंडीशन अगर हम डू की कंडीशन नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल हम डू की कंडीशन नहीं लगाते, हम डायरेक्ट अगर ये कंडीशन लगाते हैं डू की जगह, तो ये क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर में हेड हमने स्टोर करवाया है और ये कंडीशन उसी वक्त फॉल्स हो जाएगी कि हेड इज़ नॉट इक्वल टू हेड। तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें डू वाइल लूप लगाना पड़ता है कि हम एक मरतबा इसका इस्तेमाल कर सकें और हमारा काम डन हो जाए। अब क्या होगा जी, देखें यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी क्योंकि हमारा नोड एग्जिस्ट का कोड मुकम्मल हो चुका है, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं रह गई। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गाइस क्या है जी, यहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने चेक किया जब तक बच्चे का बायोडाटा नहीं मिलेगा ये शिफ्ट करता जाएगा। पहले नोड 2 पे जाएगा, अगर उसका बायोडाटा मैच नहीं हुआ तो नोड 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से, क्योंकि डू वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है क्या नहीं होती, ट्रू नहीं होती। ये ट्रू पता है किस वक्त होगी? जब वो लास्ट नोड तक चेक कर लेगा। देखे लास्ट नोड के भी आगे जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा जी, वो हेड ही होगा। यही कंडीशन है जो आप समझ नहीं पा रहे। अब देखें ना, अगर पता क्या है, अगर 001 का रोल 001 अगर क्या होता है जी, मैच कर जाता है, ठीक है, टेम्प में तो स्टोर हो गया 001 का सारा बायोडाटा। अब आप बोलेंगे सर वो भी तो हेड के साथ मैच करता है, लेकिन नहीं, उससे पहले कंडीशन लगाई गई है कि हेड से आगे एक फिगर ले जाओ। इससे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी और हमें रिटर्न हो जाएगा टेम्प। इस तरह से ये कोड कवर होता है। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके ऊपर जी, अपेंडा नोड पे।